चलिए तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 ईदगाह। जो पहला चैप्टर सभी सवाल और जवाब के साथ प्रश्न उत्तर के साथ आपको सब बता दिया गया था अच्छी तरह से। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है ईदगाह। ठीक, इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ा भी दिए हैं और सब प्रश्न बन गया है। वीडियो में थोड़ा लेट हो गया है ना, चलिए इसको भी बना देते हैं ताकि आप बार बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखिए ईदगाह जो ये लिखने वाले इनका रचनाकार कहिए या लेखक पूछेगा किसी तरह से, लेखक रचनाकार, तो ये क्या है? प्रेमचंद है। आप ध्यान रखिएगा ये क्या है? ये कहानी है, ये कहानी है। कहानी को हम लोग किससे अभी पढ़ रहे हैं? अफसाना, वही चीज है ये। बस इसका भी वैसा ही खुलासा पढ़ेंगे, बस हम लोग का एकदम अच्छा से याद हो जाए। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अब हम लोग देखिए, ध्यान रखिए, ये जो कहानी है बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों के साइकोलॉजी, यानी छोटा जब बच्चा रहता है तो उसका दिमाग जो है किस तरह से कब क्या काम करता है, किस तरह से करता है, ये इस कहानी और किस्सा में बताया गया है। देखिए सबसे पहले इसमें बताया गया है कि एक हामिद छोटा सा बालक रहता है और वो छोट में ही अपना दिमाग को इस तरह से उपयोग यानी यूज करता है ताकि लोगों का जो दिल होता है उसके तरफ माइंड हो जाता है और लोग आकर्षित होते हैं। जो बच्चा का इस तरह का नहीं होना चाहिए वो हामिद इस रूप में कर दिखाता है। तो चलिए आज हम लोग इसका खुलासा कहानी का बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। देखिए सबसे पहले ईदगाह के लिखने वाले प्रेमचंद है, ये क्लियर है। देखिए सबसे पहले 30 दिनों के बाद, रमजान के बाद क्या आता है? ईद आता है। ईद आता है तो ईद आने में क्या होता है? जो बच्चों के जेब में कुबेर का धन जो एकदम माँ बाप देते हैं तो एकदम बार बार बच्चा उसमें निकालता है, डालता है, देखता है कितना हुआ, अभी कोई बाकी तो नहीं है, अभी और देगा। यानी 30 दिनों के बाद, रमजान के बाद एक ईद आया और उसमें सबसे ज्यादा खुश जो है कौन है? बच्चे हैं। और बच्चे क्यों खुश है? जो उनके जेबों में कुबेर का धन जो इधर से उधर कर रहे हैं, इसीलिए खुश है बच्चा सब। अब देखिए जो ये अब सारे लोग जब ईद आता है तो तैयारी करते हैं ईदगाह जाने के लिए, और सबसे ज्यादा ईदगाह जाने के लिए बच्चा और बच्चियां छोटे छोटे एकदम उन लोग का मन खुश होता है कि वहाँ तरह तरह की चीजें मिलेंगी, हम भी खाएंगे पिएंगे और खरीद कर भी लाएंगे। तो हामिद और सब बच्चे खरीदते हैं, सब रहते हैं। देखिए उसमें नाम थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि सबसे पहले एक हामिद, फिर महमूद, मोहसिन, नूरे, समी, ये सब मान लीजिए एक अपने से देख लीजिए कि मोहल्ला के लड़के हैं जो दोस्त होते हैं सभी लोग। तो ये सभी लोग प्लानिंग बनाते हैं जाने के लिए, कहाँ? ईदगाह। और उसी में एक हामिद भी रहता है। तो हामिद सोचता है, और ध्यान रखिएगा ये हामिद जो है मेन किरदार है। और हामिद को आपसे पहले बता दें कि हामिद के अब्बा जो है हैजा रोग से होने के कारण वो इंतकाल हो गए थे, यानी दुनिया से कुछ कर गया। फिर उसके बाद उनके बाद बताए मृत्यु हो गया था उनका। फिर इनकी माँ जो है पीलिया होते होते यानी जॉन्डिस होते होते माँ भी मर गई। इनका एक दादी थी, देखिए भूल गए हैं, यहाँ लिख देते हैं बड़ा में, क्या? दादी, जिनका नाम था अमीना। क्या नाम था? अमीना। अमीना, ध्यान रखिएगा, ये अमीना जो थी इनकी दादी थी। अब ये अमीना के पास ही हामिद रहता था। तो सभी लोग बच्चा जो है तैयार थे कहाँ जाने के लिए? ईदगाह। लेकिन हामिद की दादी का अंदर से दिल कचोट रहा था। वो सोच रही थी कि मेरा बच्चा इतना दूर, कितना 3 कोस पैदल कैसे जाएगा? पाँव में जूते भी तो नहीं है। सब अपने अपने बच्चे पिता के साथ गोदी में जाएंगे। अगर बच्चा थक जाएगा तो बारी बारी से कोई उनको उठा लेगा, लेकिन मेरे बच्चा हामिद को कौन उठाएगा? और मैं अगर जाती तो घर पर यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? मेहतराइन, नौकरानी, धोबिन, चूड़िहारिन ये सब आएगी, लेकिन क्या कहेगी? खटखटा के सेवई दे दीजिए। ये सब आएगी कब? बनने के बाद मांगने के लिए ना। तो बताइए जब हम चले जाएंगे तो यहाँ कौन पकाएगा? और आमीना जो है उस दिन, जो ईद का दिन था, उस दिन बहुत उदास थी क्योंकि उसके पास घर में एक भी दाना पानी नहीं था। वो आमीना सोच रही थी और सभी लोग तो आएंगे, सिर्फ उनको सेवैया चाहिए मांगने आएगी। तो अब देखिए ये हामिद जो बेचारा नन्हा सा है, और दादी सोची रहती है कि मेरा बच्चा 3 कोस, समझिए कि 3 कोस के लगभग ले लीजिए 8 साढ़े 9 किलोमीटर हो जाएगा। 3 कोस इतना दूर पैदल, और अभी नन्हा सा, कितना ईयर्स का था आपको बताया थे? 4-5 साल का नन्हा हामिद
जो मेन किरदार है हामिद, जो 4-5 साल का बच्चा, दादी सोच रही है कि भाई इतना दूर पैदल चल के किस तरह से जाएगा, पैर में जो छाले पड़ जाएंगे, हैं बहुत सारा तकलीफ होगा, और कोई है भी नहीं कि उसको थोड़ी थोड़ी देर पर गोद ले लेती अगर मैं जाती तो, अगर कोई होता तो, क्योंकि उसके पिता भी नहीं, सब तो जाएंगे, मोहसिन, महमूद, नूरे सब जाएंगे, लेकिन अपने अपने पिता और भाई चचा के साथ जाएंगे, लेकिन हामिद का कोई नहीं है, वही एक अभागिन अमीना है। ठीक, अब देखिए ये लोग सब चल देते हैं, तो हामिद आगे कहता है, जब ये सोचती है आमीना कि तुम किस तरह से जाओगे इतना बच्चा, अब क्या कहता है हामिद, अब पहले दादी के पास कहता है, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। यानी हामिद बेचारा कह देता है कि अम्मा से कि अम्मा देखो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम आप बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, ये हामिद कहता है। और सभी लोग ईदगाह के लिए चले जाते हैं, हामिद भी चल देता है। अब देखिए राह में जाते हैं, बच्चा है तो पेड़ वगैरह मिल रहा है आम के, तो उठा के मार रहे हैं। अब वो लोग देख रहा है बागीचा वाला, तो लोग लखेल ले रहा है। बच्चे का तरीका आप जानते हैं ना किस तरह से होता है, अब पैसा जो है कुबेर का धन बार बार अब किसी के पास हो जाए, आप ही लोग के पास तो हो गया 70 रुपया, चलो 10 रुपया और देंगे, चाचा देंगे, पर भी आएंगे तो ले और बढ़ेगा, फिर देखेंगे उसको निकाल के इतना सारा पैसा है, मन में बहुत बच्चा खुश रहता है। वही ईद के दिन सभी लोग सबसे ज्यादा जो प्रसन्न है, खुश है, वो कौन है? आदमी लोग नहीं, बच्चे लोग। ध्यान रखना, उस दिन कौन खुश है? तो आदमी नहीं, सबसे प्रसन्न कौन होता है? बच्चा होता है। और जो सबसे खुश ये लोग में सभी लोग हैं। और ईदगाह अब चल दिया। ईदगाह जाने के बाद देखते हैं तो ईदगाह में सारा सामान बिकता है, खिलौना रहता है, हाँ उधर नमाज भी होता है। तो नमाज को क्या मतलब है बच्चा सबको, वो सब नमाज थोड़ी देखेगा, इधर देखेगा कहाँ लगा है गोलगप्पा का दुकान, बच्ची है तो लड़की है तो इधर देखेगा छोला चाट कहाँ बिक रहा है, समझ रही है आप लोग। और मन में पहले दूरे से लग जाएगा, देखो ना वहाँ अच्छा बना रहा है, चलो वहाँ सब में मिल के खाया जाएगा। और मन में पहले से एकदम लड्डू फूटने लगा है वो लोग दूरे से। अब ये राह में आप देख लीजिए किस तरह से हरकत करता है, आप समझ सकती हैं, आप जल्दी से ले चल रहे हैं। अब देखिए ये हामिद सब जाता है तो वहाँ देखता है। और वहाँ बताइए जब नमाज होता है तो नमाज में इस तरह से होता है कि नमाज जब होता है तो ऐसा पता चलता है कि एक साथ कई लाइट यानी बिजली एक साथ जल रही है और बुझ रही है। आपको पता है कि नमाज जो होती है, एक इमाम साहब जो होते हैं पढ़ाने वाले, जब पढ़ाते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं तो सभी लोग रुकू और सजदा में करते हैं और एक साथ उठते हैं। जिस तरह के मानो कि बल्ब या बत्ती, बिजली बत्ती कोई आ रहा है, बढ़ रहा है, बुझ रहा है, इस तरह से उसका उजागर हो रहा है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम लोग नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। इधर बच्चों का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, बच्चा क्या कर रहा है। अब देखिए उसी में हामिद के पास 3 पैसा था, हामिद के पास 3 पैसे थे। और फिर से ये 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। महमूद के पास 12 पैसे थे, ये आपको याद रखना है। महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे, ठीक है। शम्मी के नूरे, अब देखिए ये इतने पैसे थे। अब इन लोगों के पास ये नूरे जो थे ये राजा व्यक्ति घर थे। अब हो सकता है कि उनका पैसा गिनती नहीं होगा पॉकेट में, नहीं समझी, इसीलिए नहीं दिया होगा है, लेकिन पैसा था, ये बड़े बाप के बेटे लोग थे। अब देखिए ये सभी लोग तो है, इनके साथ हामिद भी है और सब सामान बिक रहा है, ठीक। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जा रहे हैं और सब खिलौना जो है याद रखिएगा 2-2 पैसे का है। हामिद के पास 3 पैसा है, उसमें सब मिठाइयाँ गुलाब जामुन बिक रहा है ईदगाह पर ना। सभी लोग गए हुए हैं। अब हामिद बेचारा जब देखता है तो मोहसिन, महमूद, शम्मी, हामिद, ये महमूद, मोहसिन और शम्मी, नूर है, ये सभी लोग आपस में खिलौने खरीद रहे हैं। तो ये शम्मी जो है खंजरी खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, ठीक। मोहसिन क्या खरीदता है? भिश्ती कहते हैं मस्कीजा यानी मस्क, जो चमड़े का थैला का बना होता है। देखती होंगे कि जो कभी कभी जो रेगिस्तान में देखने को मिलता होगा कि जब ऊंट पे वो सफर करते हैं तो लोग चमड़े के थैले में पानी लेते रहते हैं, उसी को मस्कीजा या मश्क कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वही खरीदता है। और फिर से महमूद जो है ये सिपाही लेता है, वही सिपाही जो पुलिस टोपी वाला होता है, उसको सिपाही पसंद है, खिलाओ ना। अब देखिए वकील साहब लेते हैं ये नूरे, तो वकील क्या टोपी पहनने होंगे, हाथ में रजिस्टर होगा, ये वकील साहब हो गए। ये खंजरी तो आप लोग जान रहे हैं खंजरी क्या होता है, खंजरी नहीं जानती आप लोग क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले खंजरी लेता है, जो सबका क्या करेगा आपको पता है ना।
छोड़िए आगे देखते। देखिए महमूद और उसके बाद ये सिपाही लेता है। अब देखिए ये सभी लोग ले लेते हैं और सभी लोग आपस में, हामिद के पास 3 पैसा है और सब लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं। मिठाइयाँ खरीदने के बाद वो देखते हैं कि महमूद हामिद उनके पास आता है और सभी लोग खाते हैं मिठाइयाँ। तो हामिद बेचारा देख के ललचता है कि काश हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं। तो वो लोग जाता है उनके पास। तो ये दोस्त कौन सा एकदम दोस्त बड़ा अच्छा दोस्त होते हैं। पहले देखिए किस तरह से करते हैं कि आओ हामिद लो मिठाई खा लो, और बेचारा हामिद का मन है, हाथ बढ़ाता है। तो दोस्त कितना अच्छा होते हैं, कहते लो खा लो, फिर मुंह में डाल लेते हैं अपने, ललचा देते हैं बेचारा को। हामिद को मिठाई नहीं देते हैं। हामिद सोचता रहता है कि हम भी काश खाते पीते, लेकिन हामिद के पास 3 पैसा रहता है, इसलिए वो कुछ नहीं लेता है। और उसके बाद हामिद जो है इन लोगों के पास वहाँ से हटता है। फिर ये लोग खिलौने खरीद लिए, आपको बता दिए ये सब खरीदे खिलौने। उसके बाद हामिद जाता है एक लोहे की दुकान पर, लोहे की दुकान पर जाता है और चिमटा जो है देखता है कि ढेर सारा चिमटा है। तो हामिद का ख्याल आता है कि मेरी दादी को देखे हैं कि जब हमारे लिए रोटी बनाती है तो उनकी कभी कभी तवे से रोटी उतारते वक्त उंगलियां जल जाती है। हामिद ने सोचा कि मैं बेकार के क्यों पैसे से 2 पैसा से अगर खिलौना खरीद लूंगा तो 1 पैसा का कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वो सोचा कि हम क्यों ना इससे ही मोल भाव करके चिमटा खरीद लूं। तो पता किया तो चिमटा भाई महंगा मिल रहा होगा, तो किसी तरह से मोल भाव करके ये हामिद चिमटा खरीद लेता है। हामिद क्या खरीदता है, चिमटा खरीद लेता है, ठीक। और खरीदने के बाद हामिद जो है उसको लेता है, फिर वही दोस्तों के पास चल देता है। अब कहता है कि चलो अब हम रंग जमाएंगे, ठीक। अब हामिद जाता है उन लोगों के पास और देखता है, करे सब पहले देखते हैं तो हंसते हैं कि ये क्या लाए हो, लोहे का चिमटा, ये लोहे का चिमटा क्या करोगे, सब पहले हंसते हैं। तो बोली में तासीर होना चाहिए कि अगर खराब भी चीज रहेगा अगर उसका तारीफ कर दीजिएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। 10 लोग कह देना अच्छा है तो बस अच्छा हो गया, अच्छा। अब देखिए हामिद जो है कहता है कि ये चिमटा नहीं है, अगर इसको कंधे पे रख दिए तो बंदूक हो जाएगा, हाथों में ले लिए तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, अगर एक बार रंग जमा दिए तो तुम्हारे सारे खिलौने के हालत बिगड़ जाएंगे, पेट फाड़ ओढ़ के उसको चूर चूर एकदम कर देगा, तुम्हारा खिलौना कुछ नहीं है मेरे ये चिमटे के आगे। वो लोग सोचने लगता है हाँ वाकई में इसका चिमटा तो बेहतरीन है। अब वो लोग लेने के लिए सोचता है, हामिद भी उन लोग का आकर्षण कर रहा है। अब लोहे की दुकान है। अब एक बात और छूट गया था कि वहाँ बच्चों के लिए कोई सामान नहीं होता आकर्षण, यानी लोहे के सामान क्या करोगा, लेकिन हामिद क्या देखिए बच्चा को, इसीलिए बच्चा जो होता है उसके पास 3 पैसा था। छोटी स्थितियों में बड़े लोगों की तरह सोचना, पैसा मजबूर कर देता है, लोगों को पढ़ने के लिए पैसे ही मजबूर करता है, लोगों को पढ़ने के लिए कमजोरियां उसकी मजबूरियां करके मजबूर कर देती है। अगर पढ़ लिख लीजिएगा अब एक बनिएगा तो बस उसके बाद अमीरी ही अमीरी है, अभी ऐसो इशरत में गुजारिएगा तो बस वहां डूबिएगा। तो देखिए ये रहा आपको हामिद का किरदार। तो हामिद क्या करता है, चिमटा उन लोग देता है और कहता है कि बारी बारी से कहता है कि अगर तुम लोग लेना चाहोगे तो कह रहा है कि देखो देंगे एक शर्त पे, तुम लोग का भी खिलौना थोड़ी थोड़ी देर के लिए लेंगे लेकिन मेरा चिमटा वापस दे देना। अब इन लोग एकदम बहला रहा है। अब हामिद का मन है, लड़का सबका मन है, वो सोच रहा है कि हम भी थोड़ा सा खिलौना ले लेते तो मन बहल जाता, किसको नहीं मन होता है। अब आप ही लोग में लड़कियां है, कहीं पर्स खरीद लिया, अच्छा ना दिखाओ ना कितना के लिए हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लियो, कलर भी अच्छा है, थोड़ा छू लेते हैं देख लेते हैं, मन भी नहीं होता है, थोड़ा देखे चाइना खोल के फ्री वाला है ना, सही से चल रहा है ना, ये होता है मन का बात है। तो ये हामिद सोचता है कि हम भी थोड़ा सा ले लेते, तो हामिद सोचता है थोड़ा सा हम भी ले लेते, तो हामिद लेता है और कहता है कि देखो बारी बारी से देंगे, हामिद बारी बारी से उन लोगों का खिलौने का मजे ले लेता है और सबसे आहिस्ता आहिस्ता खेल के कहता है अब मेरा चिमटा लाओ। और मोहसिन देखिए क्या लेता है, रेवड़ी जो है एक मिठाई, वहाँ ढेर तरह की मिठाई, गुलाब जामुन, रेवड़ी, सोम पापड़ी, बहुत सारा मिठाइयाँ बिकती थी। तो मोहसिन रेवड़ी खरीदता है और ललचाता है हामिद को, तो वो क्या कहता है उसमें दिया नहीं है। अब मान लीजिए हामिद देना चाहता है चिमटा, तो मोहसिन को जब देगा तो क्या कहेगा, चलो एक मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई निकालो, अगर उसको खाने का भी मन नहीं होगा तो दे देगा, कहेगा देखो नहीं दोगे फिर चिमटा नहीं दिखाएंगे तुमको, दे रहे हो ना, कहेगा चलो भाई एक ले लो, नहीं एक में पेट नहीं भरेगा एक और दो,
तो 2 खा ले, 3 खा ले। अब हामिद का मन है, देखिए हामिद किस तरह से अपना पेट जो है अपना इच्छा को पूरा कर रहा है, समझ रही है ना। अब देखिए हामिद बेचारा चिमटा चयन करता है और चयन करने के बाद सबसे पहले चयन करने से पहले सोचता है अगर मैं ले जाऊंगा ये चिमटा तो दादी अम्मा जो होंगी क्या करेंगे, देखेंगी इसको तो बहुत खुश होंगी और आस-पास पड़ोस की औरतें भी तो खुश होंगी, देखेंगी तो लाखों दुआएं देंगी, ऐसा दुआएं देंगी कि जो सीधे अल्लाह की बारगाह में जाता है और सुनी जाती है। तो लाखों दुआएं और आसपास के पड़ोस के लोग औरत भी कहेंगे कि हामिद कितना अच्छा लड़का है, चिमटा अपने दादी अम्मा के लिए लाया है। इन लोगों खिलौनों को कौन तारीफ करेगा, जो लगले मिट्टी के बने हैं, चूर चूर हो जाएंगे, रंग भी धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा तो एक काम आने वाला है, इसलिए हामिद चिमटा चयन करता है। और ध्यान रखिएगा एक और बात है कि इस्लाम के निगाह में सब बराबर है, एक समान है, ठीक। तो हामिद अब आखिरी पहलू ध्यान रखिएगा, हामिद जो है आता है, लेने के बाद चिमटा सोच लेता है पहले, अब घर आता है जब तो हामिद के हाथ में जब चिमटा देखती है आमीना तो बहुत एकदम गुस्सा हो जाती है, उसका मन क्रोध में बदल जाता है, कहती है कि तुम खाया ना कुछ पिया, उठा लाया तो चिमटा, ये क्या करोगे तुम चिमटा को। बहुत एकदम क्रोध गुस्सा में बोलती है, इसलिए कि जब पूछती है कि चिमटा कितने का तो पता चलता है 3 पैसा का। हामिद के पास कितना पैसा था, 3 पैसा। अब बेचारा कुछ खाया ना पिया, उठा लाया चिमटा, हो सकता है उस वक्त खा लिया होगा जब बदला बदली कर रहा होगा, अरे खिलौने भी ले रहा कह रहा होगा, आस्ते से कर रहा, चलो चलो डब्बा में से एक मिठाई निकाल के दो, खाएंगे तब देंगे चिमटा तुमको देखने के लिए। होता है ना ऐसा लड़का लड़की में, तुम अपना सामान दिखाओ तब हम अपना सामान दिखाएंगे, है चलो तुम नहीं दिखाओगे जाओ हम भी नहीं दिखाएंगे, ये होता है। तो हामिद हो सकता है खा लिया होगा। तो ये आमीना देखती है, तो आमीना क्या जानती है, अब आमीना उससे कहती है कि ये तुम क्या किया, खाया ना पिया, उठा लाया तो चिमटा। लेकिन जब हामिद ये बात कहता है कि दादी हमने देखा था कि आपको रोटी बनाते वक्त आपकी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा, तो फौरन ही दादी का जो मन होता है वो क्या में बदल जाता है, क्रोध से स्नेह में बदल जाता है और उसको सीने से लगा लेती है और आंसू का बूंदे टपकने लगते हैं, जो बहुत ही हामिद को पकड़कर लाखों दुआएं निकलती है, जो हामिद वहां सोच लिया था कि और लाखों दुआएं निकल के सीधे कहाँ जाएगी, अल्लाह ताला की बारगाह में और सीधे सुनी जाएगी। तो ये हामिद का खुलासा रहा, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। अब आपको सवाल जवाब भी पूरा बता देते हैं, देखिए पूरा सवाल जवाब बता रहे हैं, सुनिए, अगर हो सकता है इससे कुछ इसमें छूट गया हो तो सवाल जवाब से आप अच्छी तरह से देखिए। सबसे पहले ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी, देखिए सवाल से जवाब उठाना। ईद के दिन आमीना इसलिए उदास थी कि उसके घर में खाने पीने के लिए दाने एक भी नहीं थे, ठीक। हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटे चयन करता है, क्यों, आपको बता दिए कि इसी तरह से उठाना है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा चयन इसलिए करता है, देखिए सवाल को प्रश्न से ही उठाना सीखना है, ताकि जब एग्जामिनर को देखे तो उसको लगे, अगर यहाँ इस तरह से उठाइएगा हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा चयन इसलिए करता है, अब वहाँ किस लिए भी डाल दीजिए, कुछ हो ना तो एग्जामिनर समझेगा कि चलो डालिए ना, लिखने का शैली ठीक है, नंबर दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, याद भी नहीं रहेगा जवाब ना तो कोई जवाब नहीं आएगा, आप भी उसको लिख सकती हैं, हम बताएंगे ना आपको, आखिरी वक्त तक ट्रिक बता के जाएंगे, जो इसका नहीं आएगा उसको भी लिखवा देंगे आपको एग्जाम में, और देगा नंबर एग्जामिनर, हम है ना। तो देखिए इस तरह से उठाना है, हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए चयन करता है कि जब देखता था कि दादी का उसका अमीना का रोटी उतारते वक्त, रोटी पकाते वक्त हाथ जल जाता था, इसलिए हामिद ने सोचा कि बेकार के खिलौने लेने से बेहतर है कि मैं चिमटा ले लूँ ताकि वो काम आए। और इस तरह की बात और उसमें भी डाल सकते हैं, बड़ा बड़ा चीज भी जो बताएं आपको, लिख के लाए भी आप। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, आपको बताए ना, अम्मा डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। आप बताइए, हम आपको बताएं ना, बच्चा सब है, कुबेर का धन है, लेकिन हामिद का इच्छाओं का यहाँ डूबा जा रहा है। हामिद के पास पैसे तो 3 पैसे थे, अब बेचारा हामिद सोच रहा है कि अगर लेंगे तो क्या होगा कि भाई 3 पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन हामिद जो वर्णन आता है कि हम बहुत सारा चीज ले, बहुत सारा सामान बिक रहा है, लेकिन हामिद वो अपनी इच्छाओं को मार देता है। इस तरह से आप इसमें डाल लीजिएगा। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसके मुख्य विशेषता बताइए, आपको कैसी लगी, बता दीजिएगा कि अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा ना, हामिद का किरदार आप लोगों का था, अच्छा से लिख दीजिएगा, ठीक। चिमटा देखकर आमीना के मन में कैसा भाव जगा, बता दिया आपको, ठीक। उसके बाद देखिए आमीना का कैसा भाव जगा आप
अच्छी तरह से उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद नमाज, ये गधान से आप देख सकते हैं, इसको देख कर लिख लेना है। जो यहाँ दिया रहता है नमाज खत्म या आप लोग क्या कर रहे थे ये बताए भी कि आपस में गले मिल रहे थे, ये सब गधान से अपने देख लीजिए। ये देखिए पाठ से आगे के भी बताते हैं। महमूद मोहसिन नूरे हामिद किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए, बता दीजिएगा आप आराम से कि मोहसिन हामिद नूरे सम्मी का किरदार बहुत अच्छा लगा, हामिद का नहीं लगा। लिख दीजिएगा ना, किसका लगा? अच्छा हामिद का लग रहा था आपको। वो हम लोग सोचे कि ये लोग गरीब अमीर लोग हैं ना, इनका अच्छा थोड़ी लगना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लग रहा है कि सवाल जवाब आ रहा है जीवन में। चलिए आगे देखिए। चुनौती क्या हामिद बच्चों को सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? बिल्कुल। हामिद जो है वो क्यों किस तरह करता है, उसके पास पैसे कम है, उसी कम पैसे में कुछ नहीं सोचता है, पहले अपने दादी के बारे में सोचता है कि मेरे दादी का किस तरह से हाल है वो देखता है। और हामिद को आप इस तरह बहुत अच्छा से लिख दीजिएगा, जो बताए थे लिख के लाए भी है आपके। वो बिल्कुल सबसे अलग हटकर सोच रहा था, छोटी स्थितियों में बड़ी उमंग रखता था सोचने के लिए। ठीक, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति में व्याख्या कीजिए। आप आराम से बता दीजिएगा। बिल्कुल हाँ, जब कोई बच्चा मजबूर हो जाता है, उसके पास कुछ सहारा नहीं रहता है, तो एकदम ठान लेता अपने आप को कि हमको इस तरह से कार्य करना है, जो आपको कार्य ही एक आपको मंजिल तक ले जाएगा। बताए थे आपको, एक शेर भी बोले थे, वो अपने बोलेंगे। आप देखिए त्योहार हमारे जीवन में भिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, त्योहार किस तरह से आता है, किस तरह से खुशियां है, आप देख लेंगे ना। लेकिन अब खुशियां नहीं रही, खुशियां बदमाश हो गई है, समझ रहे ना। देखिए अब आगे देखिए, व्याकरण में भी आप आ जाइए, उसको बता देते हैं। खुशी का मतलब क्या होता है, जो आदमी का दिल लुभाने वाला, खुश रखने वाला है तो वही होता है चीज। अब खुशी खुशी नहीं रहा, अब लोग ईद के बाद आपस में गले नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे को तिरछी देख के जा रहे हैं, ये मोहब्बतें नहीं रहा भाई, सही बता रहे हैं ना। अब देखिए व्याकरण में भी देख लीजिए। रंग जमाना, रंग जमाना मतलब क्या होता है भाई, हामिद ने 3 पैसे में रंग क्या कर रहा है, वाक्य में प्रयोग कीजिए, या मुहावरा नहीं। रंग जमाना मतलब किसी पे धावा हो जाना, धावा का छा लेना, ये हो जाएगा मुहावरा। लेकिन क्या कर रहा है, ये रंग जमाना, वाक्य में प्रयोग करना। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। ठीक, गदगद होना, हामिद 3 पैसे में ही खुश था, या और नहीं है, हामिद 3 पैसे में, बच्चे बहुत गदगद थे ईद जाने से पहले। जुमला बनाना है, बना दीजिएगा आराम से। गदगद होना, बहुत खुश होना। ठीक, भेंट चढ़ाना, बलि देना, हामिद ने अपने इच्छाओं को बलि दे दिया। ठीक, इसमें बता रहे हैं आप जो गलती की है उसको बना लीजिएगा आप लोग, नहीं तो बड़ी मारेंगे। बाल बाका ना होना, किसी को छवि ना पहुंचाना, यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाना। हामिद ने किसी को छवि नहीं पहुंचाया, आराम आराम से मिठाई उठाई खाया था, सब ले लिया था आस्ते आस्ते, एक प्लान बैठा था, लेकिन उन लोगों ने छवि पहुंचाया था, हामिद को नहीं दिया था, ललचा दिया था। आगे देखिए, पैरों में पर लगना, उड़ान भरना। आपको बताए थे हामिद का उड़ान भर जाता है कब, ईदगाह जाने के लिए। आप एक प्रश्न उठाइए, अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। कुबेर का धन मिल जाना, ओहो कुबेर का धन मिल जाना बच्चों को किस तरह से मिलता है। आप इस तरह का सवाल बहुत अच्छी तरह से, मेले में आपने क्या देखा उसका चित्र बनाइए, आप ले बेहतर कौन बना सकता है। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं और पूछे कि क्या आपकी दिक्कत है, तो उसके मुताबिक आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर 3 को क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए आप बनाइए, जो दिक्कत हो हमारे पास बताइए। एक में तो आपको नंबर दे ही दिए हैं, आप कमेंट कर सकती हैं, आप बता भी सकती हैं, और आपको भी और कैसा वीडियो चाहिए बताइए, उसके मुताबिक भी बताया जाएगा। लेकिन बताने के बाद नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ चुकी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।